तो दोस्तों ये हमारा नाश्ता बनने लगा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और आज हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। देखो दोस्तों अनीता की इच्छा, ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है होम एसेंशियल का। ये बन रहा है बेटे के लिए ब्रेकफास्ट और आज मैं और अनीता भी यही खाएंगे। हाँ जी, बेटे को नाश्ता देकर अब देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अपने लिए और अनीता के लिए अपना बनाने लगी हूँ। उसको मैंने दे दिया था क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी थी बेटे को, और फिर हमने आराम से अपना बना करके और अपना जो नाश्ता है वो एंजॉय किया था। और सही में आज मुझे भी ये वाला जो ब्रेकफास्ट था ना अच्छा लगा था। कई बार मैं नहीं खाना चाहती हूँ, मतलब मेरे को एग खाने का मन नहीं करता है, पर आज मैंने ऑमलेट बनाया था और ब्रेड एक ले ली थी तो अच्छा लगा था मुझे। और साथ में मैं कॉफ़ी तो मैं पीती नहीं हूँ, चाय पीती हूँ, बट चाय मैं सुबह पी चुकी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया था, गुड़ मिक्स करके, उसमें गुड़ का जैगरी पाउडर डाल के, तो अच्छा लगा था मुझे। अगर आप लोगों को भी कभी हल्का फुल्का नाश्ता करने का मन करे, मतलब हल्का क्या, वो एक पूरा फिलिंग नाश्ता है, बट मतलब बहुत फिलिंग होता है, लेकिन हाँ हैवीनेस नहीं होती पेट में। जो कई बार हम खाते हैं जैसे पूरी पकौड़ी खा रहे हैं या फिर सैंडविच खा लेते हैं तो उससे हैवीनेस हो जाती है, बट इससे ऐसा नहीं होता। तो ये लोग आप ये ब्रेकफास्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब ये यहाँ पर मैं और अनीता दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब वो कुछ अपनी बात बताने लगी थी, जो अभी आप आगे सुनोगे, तो वही मैं उसकी बातें सुन रही थी, तो बता रही थी कुछ बातें। देखो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। अब बनाएंगे, अब ज़्यादा बना के देंगे। हाँ तो फिर क्या हुआ, तो बजा वजा हुआ तो हम तो मटन बनाए थे, हमने खाए हुए। मैंने कहा बेटा देख हम किरेदार, भैया का भी मन था उसे नॉनवेज खाने का, पर खा ही नहीं पाए। खाना चाहिए। मैंने कहा बेटा देख हम किरेदार है, अगल बगल शोर का ज्यादा मत करना, नहीं तो ये गुजरिया है फालतू में वो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे कि नहीं मम्मी हम अपने एंजॉय कर रहे हैं अपने छत पे, कॉफी पीते जानी था। तो फिर क्या हुआ, एंजॉय करके वो सब 9 बजे रात में चले गए। कल क्या हुआ, इतना खाना बच गए। अरे भाई यही रहता तो मेरे को बता देते मम्मी हम सब पार्टी करेंगे तो खाना तो कल की बात है वो, तो न्यू ईयर के तो बज गया के कट गई, ठीक है। कल क्या करा, 8 बजे रात में आए लड़के लोग, ठीक है। दया भी आ रहा था मतलब 20-22 साल का लड़का सब है, सब विद्यार्थी है, बड़े घर का है, सब आए, सब मेरे घर घुस गया। क्या करा, मेरा घर दिखता है साफ सुथरा बढ़िया, वो वाला घर का मैं वीडियो देखा। दोस्तों अनीता के 3 बेटे हैं और देख लो आप, तो उसके ये देख लो, तो जिन लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो मैं इस रूम में थी, एक लड़के क्या कह रहे, तो अकेले रहता है क्या, कह रहे अरे नहीं भैया इसकी मम्मी उस रूम में है एक रूम वो है। बोले अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और आज हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत करीब अभी 9:30 बजे से। तो उठ चुकी हूँ मैं और बैठ गई हूँ नाश्ता वाश्ता बना करके। अनीता जी हमारी आ गई हैं तो हमने नाश्ता पानी सब हो चुका है, अब लेकिन इतना ज़्यादा वेदर ख़राब है, मतलब छुट्टियाँ तो ऐसी ही जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कल संडे है तो कल देखते हैं, अगर कहीं जाने का बनता है तो। एक हमारा कल प्लान हुआ था कहीं जाने का, पर वो प्रॉपर फुलफिल हो नहीं पाया। बस ऐसी करके नया साल आ गया है और नए साल के कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं। अभी मुझे वैसे एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है करने का। कभी तो मैं सोचती हूँ, अभी जैसे मैं लेटी हुई थी बिस्तर में तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो मैं एक्सरसाइज करूँगी, ये वो इतने स्टेप्स डेली के होने चाहिए इतने, पर अब वो होते ना फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और आलस बढ़ता जाता है, और अब मन कर रहा है कि बस थोड़ी देर और ना सो जाऊँ आराम से, पर देखती हूँ भी सोऊंगी नहीं। आज कुछ अपने वीडियो के काम है, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करनी है, कई सारी वीडियो मैंने शूट करके रखी हुई है तो वो उसको अपलोड करूँगी। और थोड़ा अपना सोचो पेपर वगैरह जो बनाना है हिंदी का, या कोई ऐसा पेपर जो थोड़ा क्रिटिकल होता है
वो मैं बना लूँगी। तो दिखाऊंगी मैं आपको अभी पूरे दिन भर में क्या होता है। और भाई भाभी मेरे गए हुए हैं अभी अमृतसर घूमने, पर वहाँ भी बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ठंड है। मतलब मेरा मन था ना किसी पहाड़ में, हिल स्टेशन में जाने का, पर वो हो ही नहीं पा रहा है। अभी देखते हैं अब आगे, मतलब आगे कोई छुट्टी में अगर होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्चुअली अकाउंट्स का वर्क है, तो उनका जो फर्स्ट वीक होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मैं तो अभी फ्री हूँ, लेकिन उनका नहीं पता, तो वही सब है। और मेरे बेटे के भी अभी एग्ज़ाम है, उसका कंपटीशन का, मतलब जेई का एग्ज़ाम है, तो वो भी उसी की प्रिपरेशन करता रहता है। तो वही सब, कल भी वो रात में काफ़ी लेट सोया था। तो देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी फाइनली, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। और अभी मेरे भी कुछ कुछ अपनी चल रहा है, वो असाइनमेंट वगैरह सारे कुछ सबमिट होने हैं, सब चीज़ें होनी हैं, तो वही सब है। और कल फिर मैंने क्या करा, एक डाइटिशियन जो है जिससे मैंने पहले प्लान वगैरह लिया हुआ था, मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, तो बात करी मैंने उनसे। पर उनके ना जो प्लान है वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब महंगे लगते हैं। तो कोई अगर मेरी वीडियो कहीं वैसे देख रहा है, अगर किसी को पता है कोई वैसे प्लान है, तो मुझे ज़रूर बताना। मतलब डाइटिशियन हो, बट उसका जो प्राइस वगैरह हो ना थोड़ा अप्रोप्रिएट हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बहुत हद ही मचा रखी है। क्योंकि आज की डेट में ना हर कोई पैसा कमाने ही बैठा हुआ है। देखो हर काम किया जाता है, बट एक जेन्युइन अमाउंट हो ना, तो वो अमाउंट थोड़ा सही लगता है देने में भी। वैसा ऐसा नहीं है, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो ये आप मान लो मेरा 1 वीक में ही 1 या 2 किलो के करीब रिड्यूस हो गया था वेट। लेकिन उसी डाइट पे आपको प्रॉपर कांस्टेंट होके चलना पड़ता है। एंड शी वाज टेलिंग कि इट इज़ नॉट अ डाइटिंग, डोंट यूज़ दिस वर्ड डाइटिंग। मतलब आपको करना चाहिए कि माइंडफुल ईटिंग। तो दोस्तों देखो माइंडफुल ईटिंग क्या है तो फाइनली डाइटिंग ही है। हाँ बस ये है कि पोर्शन कंट्रोल होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं, कब कैसे खानी है या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप कर सकते हो उसके थ्रू। एक आपको गाइडेंस मिल जाती है करते करते, तो वही चीज़ होती है। या फिर जैसे हम जिम करते हैं, बीच में मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, पर होता क्या है जिम के साथ डाइट बहुत ज़्यादा, क्योंकि 80% तो डाइट का ही इम्पैक्ट आता है। और मेरे बेटे ने तो घर ही में रह के इतनी एक्सरसाइज करके अपना इतना अच्छा वेट लॉस किया, पर वो मेरे से नहीं हो पाता ना, क्योंकि मैं इतनी डेडिकेटेड नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए। और थोड़ा सा आलस, जो एक आलस होता है ना, वो चीज़ है। पर अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा, वैसे ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, पूरे टाइम इधर उधर घूमते ही रहते हैं। करीब 3000-4000 स्टेप्स तो मेरे हो जाते हैं स्कूल में ही, सोचो आप। उसके बाद मैं घर आती हूँ, फिर घर की चीज़ें हैं अपनी सारी इधर उधर, थोड़ी देर सोती भी हूँ, फिर अपने काम भी होते हैं हल्के फुल्के, ऐसा नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कि कैसे होता है। लेकिन इस साल थोड़ा बहुत मैंने सोचा है, चाहे मैं प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करूँ, कार्ब्स कम करूँ, या जो भी है, खाती इतना नहीं होना, लेकिन एक होता है ना हमारा जो खाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जब मेरी वो डाइटिशियन से मैंने जब बात करी थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि देखो आप अगर कम भी खा रहे हो ना, इसका ये मतलब नहीं है, आपको खाना भी है और साथ साथ ऐसी चीज़ खानी है जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो। जो बस कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आपको लेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट एंड अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। तो वही सब चीज़ें हैं। देखो धीरे धीरे, अभी मैं जो जिंजर वाटर वगैरह पी रही थी, मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, और उससे मुझे काफ़ी आराम हुआ है। एसिडिटी की जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। और जो मुझे एक साइड में स्टमक में ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे कुछ हैवीनेस हो रही है, कल मैं किसी का वीडियो देख रही थी, तो मुझे बिल्कुल अपनी मदर की याद आ गई उस टाइम। मेरी मदर ने भी बहुत ही ज़्यादा अपनी जो हेल्थ थी ना, उसको मतलब सफ़र करवाया बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी भी आपको हल्का फुल्का, मेरे को उस दिन हल्का सा पेन नहीं लग रहा था, मुझे हैवीनेस लग रही थी, तो मैं उतने में ही सीधे चली गई। मैंने कहा नहीं, एक बार दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सब चीज़ें हैं। उनकी जो इग्नोरेंस थी ना, वो उनके लिए तो हार्मफुल हुई, बाकी फैमिली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा। एक्चुअली 24 जो ईयर था उसमें वो पास्ट अवे हुई, 1 ईयर प्लस हो गया उन्हें। लेकिन देखो अपने लोग होते हैं जो चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो। कल भी रात में सो नहीं पाई। कई बार ऐसा होता है मेरे संग कि मुझे नींद नहीं आती, मतलब मैं सो जाती हूँ, लेकिन जो मेरा माइंड होता है ना, वो चलता रहता है। कल रात भी हुआ, 3 बजे मेरी नींद खुल गई थी।
फिर मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को उठाया कि मुझे थोड़ा अनईजी सा हो रहा है, क्योंकि उसमें मुझे क्या होता है ना, थोड़ा अनईजी होने लगता है। हाँ, फिर थोड़ी देर बैठी मैं, उसके बाद फिर तो सो गई थी। फिर थोड़ा सा मैंने पानी वगैरह पिया, देन मुझे नींद आ गई थी। कुछ सपना देख रही थी मैं, और अपनी मदर को भी देखती हूँ मैं बहुत। और कल मैं देख रही थी अपना घर, तो वही सब चीज़ें हैं। चलो अब देखते हैं आगे अब क्या क्या होता है इस दिन भर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिए व्लॉग में। एंजॉय करते हैं। तो लाइट चलाइए बड़ी वाली। ये तो भिखारी से शादी होता, हम सगरे मांगते उसके साथ घूम घूम के। देखो दोस्तों, अनीता की इच्छा, हमारी इच्छा यही थी, भगवान ने हमें बीच में लाकर छोड़ दिया था, यही मंजूर थी उसकी। तो कहाँ जाना चाहती है? ऐसी जगह में जाना चाहती है क्या? हमें ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ चारों बगली फूल हो, और बीच में हम घूमे और उसको जी भर के देखें। तो ऐसी जगह तो कश्मीर में है, कश्मीर जा सकती हैं आप। तभी तो कह रहे हमें लंगूर से शादी हुआ है, जहाँ पे अंगूर देता है और उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, अभी इतने मजे में रह रही है, नहीं तो ज्यादा मजा वो मत कर। रात में हमें पेट में दर्द हुआ, मैंने कहा दर्द हो रहा, क्या कह रहा है जवाब 10 रोटी और पूड़ियाँ और बना खा लेती 10। तो वो तो सभी आदमी ऐसे होता है, नहीं था? तू मेरा पति है, तो उसमें ये बोलो ना तू कल दवाई ले आना। तो कह रहा 10 पूड़ियाँ और खा लेती बना के। यार अरे ऐसे ही होता है। सिलबट्टे में मसाला। ये देखो दोस्तों, सिलबट्टे का नमक। हम भी पीसते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ तो अभी भी सिलबट्टे में पीसते हैं। और ये मैंने बनाया था अपने बेटे के लिए टोफू, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखो, मसाला टोफू है, प्रॉपर एक जैसे सब्जी बनती है ना, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब करके मैंने इसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बनाया था, और उसे पसंद भी बहुत आता। मतलब ड्राई बनता है, बहुत वैसा नहीं बनता। फिर मैंने अपने लिए बनाए थे ये। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एक मूवी, उसका नाम है फिर हेरा फेरी। अभी अनीता ने बताई है मुझे, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए अनीता, इधर देखना। जिसको अगर ये देखनी है ना, जिसे टेंशन हो रही है लाइफ में कोई, तो ये मूवी देख लो, है ना अनीता? उसके दिल ही बेच देगा। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अभी बजने वाले हैं 6, सीक्रेट तो वही हम देख रहे हैं। सिगरेट नहीं है बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। वो लोग क्या करते हैं, सारा पैसा ना एक फंड में डालते हैं, 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन में पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन इसको सब पता है। 14 गुना। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है होम एसेंशियल का, जो हंकर्ट बनाने वाला होता है, हंकर्ट मेकर। मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, और बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। अभी मैंने इसको करके प्रॉपर का वॉश वगैरह करके फिर मैंने देखा कि किस तरीके से इसमें इसे यूज़ करना है। यूज़ करना भी मुझे इसमें दिया है कि पोर ओवर प्लेन नहीं है। अब कल जब इसकी कर्ड बन जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी बनी हुई है। पुट इट द तो अगर किसी को ये लेना होगा तो मुझे देखते हैं, आप मैसेज कर देना। मैं थोड़ा सा मैंने इसे वॉश कर लिया है, फिर से वॉश करूँगी अच्छे से। बहुत ही बढ़िया है।